देवरिया में जमीन विवाद में हुए संघर्ष में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने मीडिया को बताया कि यहां के सत्यप्रकाश दुबे के भाई ने अपने हिस्से की करीब 10 बीघे जमीन प्रेमचंद्र यादव को दे दी थी। प्रेमचंद्र उसकी जमीन जोत बो रहे थे। इसी को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। सत्यप्रकाश ने इस मामले में कोर्ट केस भी कर रखा था। ऐसे में बीते दिन सत्यप्रकाश और प्रेमचंद के बीच फिर से कहासुनी हो गई। इस दौरान हुए झगड़े में प्रेमचंद की मौत हो गई। इसके बाद प्रेमचंद्र के परिवार वालों ने सत्यप्रकाश के घर पर हमला कर दिया। इस दौरान सत्यप्रकाश के परिवार के 6 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 5 को मृत घोषित कर दिया गया। एक 10 साल का बच्चा अभी भी अस्पताल में भर्ती है। रुद्रपुर तहसील के फतेहपुर गांव के ये लेहड़ा टोले में एक वारदात घटित हुई है, जिसमें बताया ये गया कि एक पक्ष के एक आदमी का तुरंत डेथ हुई थी और बाकी 6 लोग पुलिस को अनकॉन्शियस स्टेज में मिले थे। तो जिनको हम लोग ने देवरिया मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया, तो वहाँ डॉक्टर ने जब उनका एग्जामिनेशन किया तो उसमें शायद 5 लोगों की डेथ बताई जा रही है। और मैटर जो ये बताया जा रहा है शायद एक पुरानी रंजिश को लेके है। कोई एक पुराना ज़मीनी विवाद था जिसमें सत्यप्रकाश दुबे के भाई थे साधु दुबे। उन्होंने अपने हिस्से की पूरी ज़मीन जो है प्रेम यादव जी को बेची थी और प्रेम यादव जी उस ज़मीन पर काबिज थे, जिसका मैटर लमसम आज से 7-8 साल पहले शॉर्ट आउट हो चुका था। और चूँकि इसमें अटैक पर डेथ हुई है, बाद में एक रिटेलिएशन हुआ, उस रिटेलिएशन में बाकी घटना बताई जा रही है। अभी एग्जैक्ट कुछ भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इस घटना में एक 10 साल का बच्चा भी घायल हुआ है। घायल बच्चे का इलाज गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। मंगलवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल पहुंचकर इस घायल बच्चे से मुलाकात की और उसे हौसला दिया। इस बच्चे का इलाज मेडिकल कॉलेज के ट्रोमा सेंटर में चल रहा है। बता दें कि सोमवार सुबह देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में हुई इस वारदात की वजह जमीन विवाद बताई जा रही है। सत्यप्रकाश दुबे सहित पूरे परिवार की हत्या देखने वाले इस मासूम को रुद्रपुर पुलिस ने यहां मरणासन हालत में भर्ती कराया। गहरा मानसिक आघात लगने से वो डरा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाम पूछा तो उसने अनमोल बताया और रोने लगा। मुख्यमंत्री ने कहा, घबराओ मत, इलाज हो रहा है। अब इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता सुनील यादव ने कहा कि इस हत्याकांड ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की सच्चाई दिखा दी है। देवरिया हत्याकांड बहुत दुखद है और इस हत्याकांड ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की सच्चाई दिखा दी है। इस जमीनी विवाद की जानकारी देवरिया के स्थानीय पुलिस को पहले से थी। आखिर पुलिस क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी, सरकार का तंत्र क्या कर रहा था, ये सरकार के तंत्र पर भी सवालिया निशान है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सरकार या पुलिस प्रशासन समय रहते चेत जाता तो ये घटना नहीं होती। तरीके से ये जंगल राज तालिबानी शासन चल रहा है। ये पूरी तरीके से अपने लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ज्यादातर घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। बता तो रहा हूं कि ये लगातार सरकार के संरक्षण में, सरकार के जनप्रतिनिधियों के द्वारा संरक्षण में चीजें की जा रही हैं। मंत्री के घर में हत्या होती है, अभी तक उनके बेटे पर कार्रवाई हुई, हम ये जानना चाहते हैं। और विधायक के घर में हत्या होती है, उसको आत्महत्या दिखाई जाती है। भाजपा के नेता के द्वारा घनश्याम तिवारी की हत्या ड्रिलर मशीन से होती है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो उसी का नतीजा है कि कौसाम्बी में 3 हत्याएं हुई। आज देवरिया के अंदर जमीन विवाद, अगर इसको रोक दिया जाता, सरकार चेत जाती। सरकार पूरी तरह से विफल है। तत्काल मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा। इस मामले में अब तक दोनों पक्ष की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एक एफआईआर मृतक सत्यप्रकाश दुबे की बेटी शोमिता द्विवेदी ने कराई है, जिसमें 27 लोग नामजद हैं, जबकि 50 अज्ञात हैं। इस मामले में पुलिस ने अब तक 14 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं दूसरी एफआईआर तरफ मृतक प्रेमचंद्र यादव के चाचा ने भी रुद्रपुर कोतवाली में दर्ज कराई है, जिसमें 5 लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। पूरे गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती है। 2 कंपनी पीएससी भी तैनात है। हालात तनावपूर्ण है, लेकिन शांति बनी हुई है। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।